है राजपुर विधानसभा। बक्सर में ये विधानसभा आता है और इस विधानसभा की खासियत क्या रही है। फिलहाल तो यहाँ कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस के विश्वनाथ राम यहाँ से हैं, लेकिन इस बार समीकरण क्या कांग्रेस को फेवर करते हुए नजर आएंगे। कौन से समीकरण यहाँ काम करते रहे हैं और ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। रंजन जी, अगर राजपुर को आप स्कैन करते हैं तो स्कैनर में क्या नजर आता है राजपुर को लेकर? राजपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो बक्सर जिला में है और बक्सर लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें से एक है। जो राजपुर है, यहाँ पर पहला चुनाव 1977 में हुआ। नंद किशोर प्रसाद जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ पर चुनाव जीते हैं। तब से 11 चुनाव यहाँ हो चुके हैं। लेकिन अगर आप देखिएगा राजपुर को और स्कैन कीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि किसी दल का दबदबा जो है वो बहुत ज़्यादा दिखा हो। खास करके शुरुआती सालों में, जब तक हम 21वीं सदी में एंटर नहीं कर गए थे, तो आपको दिखेगा कि किसी भी दल का कोई 1 बार जीत रहा है, कोई 2 बार जीत रहा है, ये चीज़ें दिख रही हैं। हाँ, जेडीयू ने 2005 से जो है इसको अपना गढ़ बनाने का सिलसिला शुरू किया और फिर जो है उसने लगातार 4 चुनाव जीते, लेकिन वो गढ़ भी 2020 में दरक गया और वहां जो किलेबंदी कर रखी थी जेडीयू ने, उसमें कांग्रेस ने सेंधमारी कर दी। और कांग्रेस के लिए ये जीत इसलिए महत्वपूर्ण थी कि राजपुर में 40 सालों के बाद कांग्रेस के हाथ को जनता का साथ मिला था। मतलब कांग्रेस पार्टी जीती थी। इससे पहले 1980 में जो है कांग्रेस को सफलता मिली थी, चातुरी राम जो है तब चुनाव जीते थे। राजपुर जो है अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है और यहां पर जो अब तक 11 चुनाव हुए हैं उसमें जेडीयू को सर्वाधिक 4 बार कामयाबी मिली है। जो मैंने आपको बताया कि 2005 से ये सिलसिला शुरू हुआ और 2015 तक जो है लगातार जेडीयू को जीत मिलते रही। कांग्रेस और बीजेपी यहां पर 2-2 बार जो है चुनाव जीतने में सफल रही है। बहुजन समाज पार्टी को भी 1 बार कामयाबी मिली है। जनता पार्टी और सीपीआई भी 1-1 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा है। तो एक और चीज क्या दिखती है कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी का भी एक इम्पैक्ट है, प्रभाव है और अभी भी उसका एक आधार वोट है जो उसे हर चुनाव में मिलता है। तो आप राजपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी को बाहर नहीं निकाल सकते। उनका प्रभाव यहां पर बदस्तूर जारी है और अभी भी है। सीपीआई को भी जीत मिली, मतलब एक लेफ्ट का भी एक समय यहां पर आया था। यहां पर अगर हम कहें कि सर्वाधिक जीत की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जीत किसी के भी नाम रही है अधिकतम, तो वो 2 जीत रही है। और कौन कौन है? राम नारायण राम, श्याम प्यारी देवी, संतोष कुमार निराला, ये 3 व्यक्ति हैं जो कि 2-2 बार राजपुर से चुनाव जीतने में सफल रहे। राम नारायण राम बीजेपी से, श्याम प्यारी देवी जेडीयू से और संतोष कुमार निराला भी जेडीयू से। अब अगर आप इस विधानसभा के आगे की तरफ देखें तो ये वो विधानसभा सीट है। आमतौर पर जब हम सीटों को स्कैन करते हैं तो ये देखते हैं कि लैटर स्टेज में जाकर, मतलब 90 के बाद कह लीजिए या 2000 से कह लीजिए, बीजेपी का प्रभाव विधानसभा क्षेत्र में दिखता है। लेकिन ये वो विधानसभा सीट है जब बीजेपी का गठन हुआ, स्थापना हुई 1980 में और उसके बाद यहां पर उसका इंपैक्ट दिखा है। 1985 और 1990 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। उसके बाद से बीजेपी इस सीट को कभी जीत नहीं सकी और इसकी एक वजह यह भी है कि उसके बाद बीजेपी राजपुर में कम ही अवसरों पर चुनाव भी लड़ी, क्योंकि गठबंधन में ये सीट जो है आमतौर पर जेडीयू को चली जाती है या उससे पहले समता पार्टी के पास चली जाती थी। तो ये चीजें यहां पर दिखती हैं। अब हम आखिरी 3 चुनाव की यहां पर बात करते हैं। देखिए 2010 में
जो संतोष कुमार निराला हैं वो जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरते हैं। एलजेपी से छेदीलाल राम थे जो कि पहले यहाँ पर विधायक रह चुके थे साल 2000 में, और पंकज कुमार बीएसपी के टिकट पर होते हैं। तो एक ट्रायंगुलर फाइट जो है वो बनती है। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी मंजू कुमारी की कोशिश थी कि इस मुकाबले को चतुष्कोणीय बनाया जाए, लेकिन उनका प्रदर्शन उस तरह का रहा नहीं। उनको सिर्फ 4% वोट आए, 5614, और वो चौथे स्थान पर रहे। संतोष कुमार निराला को 54,802 वोट आए, 39.76%। छेदीलाल राम जो कि एलजेपी के प्रत्याशी थे, उनको 39,563 वोट आए, मतलब 28.71% वोट। पंकज कुमार जो बीएसपी के प्रत्याशी थे, उनको 18,389 वोट आए, मतलब लगभग 13.5% से थोड़ा कम वोट, 13.35% वोट। तो इस ट्रायंगुलर फाइट में संतोष कुमार निराला 15,239 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। फिर 2015 आता है, फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट होती है, क्योंकि ये बात तो सही थी कि जेडीयू आरजेडी कांग्रेस जो है महागठबंधन के अम्ब्रेला के नीचे थी, लेकिन बीएसपी यहां पर एक इम्पैक्ट जो उसका है, इस वजह से मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में सफल रही। संतोष कुमार निराला को तब 84,184 वोट आए, लगभग 48% वोट, 47.96। और जो विश्वनाथ राम हैं जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, विश्वनाथ राम कौन? विश्वनाथ राम राम नारायण राम के बेटे हैं, जो कि बीजेपी के टिकट पर 1985 और 1990 में राजपुर से चुनाव जीते थे। तो उनको बीजेपी, उनके बेटे को बीजेपी जो है विश्वनाथ राम को यहां प्रत्याशी बनाती है। उनको 51,396 वोट आए, 29.28% वोट। और जो बीएसपी के प्रत्याशी थे वो 17,031 वोट लाने में कामयाब रहे, लालजी राम, उनको 9.7% वोट आए। तो संतोष कुमार निराला की जीत इस बार बड़ी रही, 32,788 वोटों से 2015 में वो चुनाव जीतने में सफल रहे। और ये जेडीयू की चौथी जीत थी लगातार राजपुर में। उसके बाद 2020 आता है, परिस्थितियां बदली, जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में जो है वो आ जाता है। और चूंकि ये सीट जेडीयू की सीट थी, जेडीयू ने उसे गढ़ बना लिया था, तो एनडीए से ये सीट लड़ने के लिए जेडीयू को दी गई। अब जब जेडीयू को ये सीट गई तो विश्वनाथ राम जो पिछला चुनाव बीजेपी से लड़ रहे थे, वो क्या करते? वो कांग्रेस में आ गए और वो कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में खड़े हुए। और उसके बाद वो किया जो पिछले 40 सालों से नहीं हुआ था। 40 सालों के बाद कांग्रेस जो है वो राजपुर में चुनाव जीतने में सफल रही। 67,871 वोट लेकर आए विश्वनाथ राम, 36.8%। संतोष कुमार निराला जेडीयू के प्रत्याशी थे, 46,667 वोट, मतलब 25.3% वोट। और एलजेपी ने भी प्रत्याशी दिया था। 2020 का तो ये ट्रेंड ही था कि जहां जेडीयू वहां एलजेपी। निर्भय कुमार निराला 7,449 वोट उनको आए, 4% वोट। और बीएसपी के प्रत्याशी संजय राम बहुत ताकत के साथ लड़े, 43,836 वोट लेकर आए, 23.7% वोट। और इसका फायदा जो है विश्वनाथ राम को मिला, वो 21,204 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। अब सवाल उठता है कि 2025 में क्या होगा? तो देखिए, बहुत परिवर्तन की संभावना तो दिखती नहीं है। कांग्रेस से विश्वनाथ राम ही प्रत्याशी होंगे, क्योंकि वो सिटिंग विधायक हैं। सिटिंग विधायक का टिकट ऐसे भी अमूमन कम कटता है, तो वो होंगे। जेडीयू से संतोष कुमार निराला का दावा मजबूत है। अगर जेडीयू यहां से चुनाव लड़ेगा तो संतोष कुमार निराला ही प्रत्याशी होंगे। अब देखना यह है
कि यहाँ पर एलजेपी इस सीट के लिए जो है वो लड़ती है या नहीं लड़ती है, क्योंकि एलजेपीआर की अगर आप बात कीजिए एलजेपी की, तो वो 2010 में भी दूसरे स्थान पर था, 2020 में भी उसने चुनाव लड़ा है। तो क्या एलजेपी इस सीट पर दावा करेगी? लेकिन मुझे लगता है कि अगर दावा भी करेगी तो ये सीट जानी जेडीयू के पास ही है। आरजेडी से अनीता देवी कोशिश कर रही हैं, लेकिन यहां भी संभावना कम दिखती है कि कांग्रेस अपनी सिटिंग सीट छोड़ेगा, ये मुझे दिख नहीं रहा है। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण की तरफ बढ़ें कि वो क्या कुछ हमें समझा रहा है, तो देखिए यहाँ अनुसूचित जाति के वोटर्स 18.9% हैं। जो मुस्लिम हैं वो यहाँ पर कम हैं, लगभग 5.5%, 5.4% वोट मुस्लिम वोटर्स का है। यादव वोटर्स की संख्या अच्छी है, 13 से 14%। तो जो एमवाई है वो 18.5 से 19.5% के आसपास होता है। राजपूत 5 से 6%, भूमिहार 1 से 2%, ब्राह्मण 9.5 से 10.5%। तो जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं वो 16 से 18% के आसपास हैं। वैश्य भी 8 से 9% हैं और कुशवाहा जाति के वोटर्स भी राजपुर में अच्छी संख्या में हैं, 8.5 से 9.5%। तो आप यहां पर देखिएगा कि जो एनडीए का जो परंपरागत वोटरों का हिस्सा है वो आप देखिए तो वो 36, 37, 38% के आसपास पहुंच जाता है। अब इसमें यह है कि जो अनुसूचित जाति के 19% वोट हैं और इधर अगर आप देखिए अदर ओबीसी ईबीसी तो उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है, 22-24% के आसपास। उसमें जो है आप वोट किसकी तरफ जाता है, बढ़ई हैं, पाल हैं, ठाकुर हैं, नोनिया हैं, भर हैं, बिंद हैं, कहार हैं। तो ये जो पचपनिया जाति के वोटर्स होते हैं वो किन की तरफ जाते हैं उस पर बहुत कुछ जो है निर्भर करेगा, क्योंकि ये आंकड़ा भी लगभग 35-37% का है अनुसूचित जाति और अदर ओबीसी ईबीसी का। इसमें से बड़ा हिस्सा जो निकाल कर ले जाएगा जीत राजपुर में उसी की हो जाएगी, राजपुर में राज उसी का होगा। तो इस बार राजपुर की जंग बेहद दिलचस्प होगी और क्या यहाँ पर फिर से पंजा ही बाजी मारेगा या फिर कोई और चमत्कार हो सकता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।